हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारियां जबरदस्त चल रही होगी और इन महत्वपूर्ण क्लासों का आप सभी को फायदा मिल रहा होगा। दोस्तों, इस नई श्रृंखला में हम लोगों ने प्राचीन भारत पे मुख्यतः वैदिक काल को यहाँ पे पढ़ना प्रारंभ किया है और वैदिक क्लास में हमारी पहली क्लास हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण 30 सवालों को देखा था। आइए, और कल वाले सेक्शन में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क में एक सवाल दिया था। मैंने जाते जाते आप लोगों को होमवर्क दिया था कि जो वर्ण व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलती है, उसी वर्ण व्यवस्था में से संबंधित जो हम लोगों को पुरुष सूक्त यहाँ पर मूल्यतः देखने को मिलता है। तो ये पुरुष सूक्त कहाँ पर पाया जाता है? चार ऑप्शन जो देखने को मिले थे आप लोगों का अथर्ववेद, सोमवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। आप सभी जानते हैं कि सवाल का राइट आंसर आप लोगों ने ऋग्वेद मुझे दिया था और जिन जिन लोगों ने ऋग्वेद दिया था उन सभी का यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आज क्लास के पहले प्रश्न की ओर। और जो पहला प्रश्न हम लोगों को देख के रखें, देखिए कल वाले सेक्शन में भी मैंने आप लोगों से एक बात किया था कि वैदिक सिविलाइजेशन में मुख्यतः हमें जो 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं और इन 8 प्रकार के विवाहों में से कौन सा प्रेम विवाह है आप लोगों से पूछा है। यदि आप लोगों ने वैदिक काल को पढ़ा होगा तो वैदिक काल में हम लोग 8 प्रकार के विवाहों को यहाँ पे पढ़ते हैं। 8 प्रकार के विवाहों में से कौन सा यहाँ पे प्रचलित जो प्रेम विवाह हुआ करता था? ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह या आप लोगों का आर्ष विवाह। देखिए 8 प्रकार के हम लोगों को विवाह देखने को मिले और इन 8 प्रकार के विवाह में से जो हम लोगों को प्रेम विवाह देखने को मिलता है वो प्रेम विवाह हम लोगों को गंधर्व विवाह देखने को मिलता है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहां पर देके रखा है, देखिएगा सेकंड ऑप्शन देके रखा है कि निम्नलिखित में से आप लोगों को जो एक गलत तथ्य है उसका आप लोगों को यहाँ पे चयन करना है। और चयन करने में जो पहला ऑप्शन देखिए कि ये मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। हाँ, ये बिल्कुल हम लोगों को देखने को मिलती है, यह बात बिल्कुल सही है। क्या वेदांग की संख्या 16 है? नहीं जनाब, वेदांग की संख्या 6 देखी गई है। 6 आप लोग यहाँ पर जानते हैं, 6 प्रमुख वेदांग हम लोगों को देखने को मिलते हैं और पुराणों की संख्या 18 है हम लोगों को देखने, ये बात भी सही है। और आप लोगों के उपनिषदों की संख्या यहाँ पर कितनी देखने को मिलती है? 108 देखने को मिलती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कि जो वेदांग है जो है यहाँ पर उनकी संख्या 16 नहीं, कितनी देखने को मिलती है हम लोगों को? मुख्य रूप से 6 हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिएगा यहां पर मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो समझाया था कि टोटल यदि आप लोगों के उपनिषद, यदि आपके एग्जामिनर ने पूछे कि कुल उपनिषद है कितने, तो लगभग हम लोगों को 200 उपनिषद देखने को मिलते हैं। पारंपरिक रूप से हम कितने मानते हैं? पारंपरिक रूप से हम लोग मानते हैं 108 उपनिषद हम लोग यहाँ पर मानते हैं, लेकिन उसमें भी मुख्य रूप से जो पढ़े गए, जो मुख्य रूप से यहाँ पर जो देखे गए हैं वो कितने देखे गए? केवल 10 यहाँ पर देखे गए। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, लेकिन हमारा जो सवाल का राइट आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हम लोग को देख रखा है कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार या आपके अश्वपति कहाँ के राजा थे। देखिए वैदिक काल में हम लोगों को, कल वाली क्लास में भी हम लोगों ने कि वैदिक सिविलाइजेशन में, जो वैदिक सिविलाइजेशन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ किया था और उसमें हम लोगों ने अश्व शक्ति को मुख्य रूप से यहाँ पर देखा था। तो ये प्रमुख रूप से आप लोगों से पूछा है ये कहाँ के शासक, मतलब ये कहाँ के शासक यहाँ पर हुआ करते थे। देखिए मुख्य रूप से हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला है। देखिए मुख्य रूप से हम लोगों को एक काशी शहर देखने को मिला, इसका शासक हमें अजातशत्रु देखने को मिला। कहाँ कौन देखने को मिला? तो जवाब हो जाएगा अजातशत्रु हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर विदेह कौन देखने को मिलता है? विदेह एक क्षेत्र देखने को मिलता है जहां का शासक हमें जनक देखने को मिला। कौन देखने को मिला? जनक। और वहीं पर केकेई, कौन सा क्षेत्र? केकेई क्षेत्र देखने को मिला, जहां का शासक हमें कौन देखने को मिला? तो जवाब हो जाएगा अश्वपति यहाँ पर देखने को मिला। कौन देखने को मिले? तो जवाब होगा यहाँ पर हमें मुख्य रूप से यहाँ पर जो आपका जो अश्वपति शासक देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख
प्रमुख रूप से ये 4 शासक हुआ करते थे। और वहीं पर एक क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिला था पांचाल। तो पांचाल का जो शासक हम लोगों को देखने को मिला था वो जाबाली देखने को मिलेगा। तो देखिए वैदिक सिविलाइजेशन हम लोगों को काशी देखने को मिला, जिसका शासक हमें अजातशत्रु देखने को मिला। विदेह, ये विरेह नहीं है, ये विदेह, तो विदेह का शासक हमें जनक देखने को मिलते हैं। केकई के शासक हमें यहाँ पर यहाँ पे अश्वपति देखने को मिले। और पांचाल का शासक हमें जाबाली देखने को मिला। हम लोगों से पूछा था अश्वपति कहाँ का शासक हुआ करता था, तो केकई के प्रमुख रूप से शासक यहाँ पर हुआ करते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर जो दे के रखा है, अगला प्रश्न क्या दे के रखा है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है। सर्वप्रथम 4 आश्रम आप लोगों से पूछे और आप लोगों को वैदिक सिविलाइजेशन में 4 प्रमुख आश्रमों के नाम भी याद होना चाहिए। परंतु यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, आप लोगों से यहां पर जो पूछा है कि कहां पर उनका उल्लेख देखने को मिलता है। देखिए 4 प्रमुख आश्रम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। 4 प्रमुख हम लोगों को आश्रम यहां पर देखने को मिलते हैं। देखिए कौन कौन से आश्रम देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहले हमें ब्रह्म आश्रम देखने को मिला। कौन सा आश्रम, ब्रह्म आश्रम हम लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। फिर इसके बाद ब्रह्म आश्रम के बाद हमें गृहस्थ, यहां पर हमें दूसरा कौन सा यहां पर आश्रम देखने को मिलेगा, हमें गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम, गृहस्थ आश्रम देखने को मिलेगा। और अब आप लोगों को बता क्या तीसरा कौन सा प्रमुख हम लोगों को यहाँ पे आश्रम देखने को मिला। पहला तो हम लोगों को ब्रह्माश्रम देखने को मिला, एक गृहस्थ आश्रम देखने को मिला और एक वानप्रस्थ। आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि प्रमुख रूप से हमें एक वानप्रस्थ आश्रम, कौन सा, वानप्रस्थ यहाँ पर आश्रम देखने को मिलेगा। और वहीं पर यहाँ पर संन्यास आश्रम, कौन सा, संन्यास आश्रम। तो प्रमुख रूप से यदि आप लोगों से पूछेगा कि ये जो सर्वप्रथम हम लोगों को यहाँ पर कुल आश्रम जो देखने को मिलते हैं, तो वो 4 प्रमुख हम सबको यहाँ पे आश्रम दिखाई पड़ते हैं। तो चारों आश्रमों के मैंने आप लोगों को नाम लिखा है। देखिए ब्रह्मदस, ये ब्रह्म आश्रम के यहाँ पर हुआ करता था, यानी 0 वर्ष लगाकर यदि कोई 25 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति है तो या उस व्यक्ति के लिए ब्रह्म आश्रम यहाँ पर माना जाता था, जहां पर मूल रूप से उसे शिक्षा देखना था, शिक्षा मूल रूप से वो प्राप्त होता था, उसके माध्यम से होती थी। गृहस्थ आश्रम मतलब होता था कि अब गृहस्थ ये जो आश्रम है, जो इसकी एज ये आपकी 25 से ये 50 वर्ष तक मानी गई है, जहां पर वह व्यक्ति के द्वारा विवाह किया जाता था। आप सभी को याद है। यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम का मतलब क्या होता था कि ये 50 से 75 वर्षों के लिए तय किया जाता था, जिसमें व्यक्ति के द्वारा सामाजिक सेवाएं की जाएगी, मुख्य रूप से सामाजिक सेवाएं की जाएगी। और वहीं पर संन्यास यहाँ पे आश्रम जो मिलेगा, अब वह व्यक्ति ये 75 से लगाकर 100 वर्ष तक की आयु तक जो सांसारिक जीवन है उसको अब छोड़ देगा। ठीक है, अब मुख्य रूप से जो अपना सांसारिक जीवन है उससे ये व्यक्ति के द्वारा संन्यास लिया जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर 4 यहाँ पे आश्रम देखने को मिले हैं। और सर्वप्रथम चारों आश्रमों के बारे में हमने कहां पर देखने को मिला है, तो आपको याद होना चाहिए कि जाबाल उपनिषद में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। चलिए सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देखो, वेदों को क्या कहा गया है, वेदों को क्या कहा गया है। और 4 ऑप्शन आप लोगों को देख रखें, श्रुति कहा गया है, संहिता कहा गया है, या फिर आप लोगों का अपरोक्ष कहा गया है, या आप लोगों का उपरोक्त सभी कहा गया है। देखिए मुख्य रूप से आप लोगों को याद होना चाहिए वेदों की रचना किसने की है, तो जवाब हो जाएगा देवताओं के द्वारा, देवताओं के द्वारा। अब यदि पारंपरिक रूप से यदि हम लोग देखें कि वेदों का अर्थ क्या होता है, तो वेदों का अर्थ मुख्य रूप से होता है ज्ञान। क्या होगा, ज्ञान होगा। और मुख्य रूप से चार प्रमुख जो हम लोगों को वेद देखने को मिलते हैं, 4 प्रमुख जो वेद देखने को मिलेंगे, इन सबको क्या कहा जाता है, तो श्रुति कहा जाता है। जो सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हम लोगों को देख के रखा है कि
कि वागजकोई से प्राप्त अभिलेख से निम्नलिखित में द्विवेदिक देवताओं का उल्लेख हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा हम लोगों को देखने को मिलता है, हिंदी में टाइप यहां पर नहीं किए गए हैं। तो देखिए हम लोगों को मित्र, यहां पर हम लोगों को वरुण देवता, और हमें कौन से देवता यहां पर आप लोगों के प्रमुख रूप से ये आपके ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इंद्र लिखा है। तो वैदिक देवताओं में और कहां से हम लोगों को देखने को मिलता है, बोगज गोई से। या आप लोगों का एशिया माइनर में एक अभिलेख देखने को मिलता है, एशिया माइनर, और ये हमें मुख्य रूप से तुर्की में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा, तुर्की में हमें मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। तो कौन से देवताओं का उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है, तो जवाब हो जाएगा हमें वरुण, या आपके इंद्र और मित्र, सभी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर यहां पर माना जाएगा। राइट है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहां पर दे के रखा है, देखिए सवाल नंबर 7 पर हम लोग चर्चा करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। और वैदिक सिविलाइजेशन में आप लोगों को बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं माना जाएगा। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख जो देखने को मिलता है, यह बात बिल्कुल सही है। हम लोग ऋग्वेद को जब देखते हैं तो 23 जो देवों का उल्लेख हम लोगों को जो देखने को मिलता है, चार आश्रमों का जो सबसे पहले ये आप लोगों का उल्लेख जाबालो उपनिषद में हम लोगों को देखने को मिला, अभी हम लोग देख के आए, यह बात भी बिल्कुल सही है। ऋग्वेदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध के लिए में से एक था, क्या यह सही है, यह बात बिल्कुल गलत है। 4 वर्ण ऋग्वेद में 10वें मंडल में देखने को मिलते हैं, और यह बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे इन इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऋग्वेदिक में किस देवता को ऋषितस्य गोपा कहा गया है। ऋषितस्य गोपा कौन से ये देवताओं के द्वारा या देवताओं के लिए यह मुख्य रूप से जो शब्द का प्रयोग किया गया है, मित्र, घोष, वरुण या सूर्य, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वरुण के लिए ऋषितस्य। यहां पर आप सभी को याद होना चाहिए कि ऋषितस्य गोपा यहां पर प्रयोग किया गया है। तो जो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन ऋग्वेदिक पंचजन में शामिल नहीं था। देखिए वैदिक काल में शायद हम लोग बहुत ज्यादा डिप्थ में जा रहे हैं, हम लोग कहां पर पहुंच गए हैं, हम लोग यहां पर पंचजन में पहुंच गए हैं। तो पंचजन यदि आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा। देखिए अनु, पुरु, यदु, पुर्वस और द्रथु। कौन दोस्तों, द्रथु। यह आपका सबसे पहले अनु, पुरु, यदु, तुर्वुस और द्रथु, ये 5 हम लोगों को यहां पर पंचानन देखने को मिलते हैं। पंचानन है ये, पंचानन हम लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों से पूछा है कौन सा देखने को नहीं मिलेगा यहां पर, तो अनु हम लोगों को देखने को मिला, द्रव्यु ये द्रथु है, द्रथु हम लोगों को देखने को मिला, यहाँ पर पुरु हम लोगों को देखने को मिला, और यहाँ पर मत्स्य हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यदि आप लोगों ने वैदिक सिविलाइजेशन की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप लोगों को यहाँ पर पंचानन के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। फिर तो ये मत्स्य सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक यहाँ पे आर्यों की प्राचीनतम जो संस्था थी, प्राचीनतम संस्था कौन से देखने को मिलती है। देखिए हम लोगों को सभा दे के रखा है, समिति, गण,
या विदत देखने को मिलता है। देखिए गण मैंने आप लोगों को समझाया था, जो अक्सर गांव हुआ करते थे और गांव में एक संगठन बनाया जाता था। तो जो गांव में एक संगठन जो बना लिया जाता था, जिसे वैदिक सिविलाइजेशन में जो गण बोला गया है। समिति क्या हुआ करती थी, तो यह राजा को तय करती थी। राजा को मतलब राजा की समिति के माध्यम से किसके माध्यम से तय होता था? जवाब हो जाएगा समिति के माध्यम से होता था। और हम लोगों से पूछा है कि वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था कौन से देखने को मिलती है, तो ये विदत जो है ये आर्यों की हमें सबसे प्राचीनतम संस्था यहां पर देखने को मिलती है। यानी जो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलता है, ऋग्वेदिक में कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है? वर्ण व्यवस्था अभी हम लोगों ने जो देखने को मिलता है कि वर्ण व्यवस्था का हमें कहां पर उल्लेख देखने को मिलता है? 10वें, पहले, चौथे और 7वें अभिलेख में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आप सभी जानते हैं अभी हम लोगों ने देखा था कि 10वां मंडल में हम लोगों को देखने को वर्ण व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये वैदिक सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और देखिए वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोगों को जो वैदिक सभ्यता हुआ करती थी, और इसी सभ्यता में जो हम लोगों को यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था देखने को मिला, मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे पहले हमें ब्राह्मण देखने को मिलेगा, ब्राह्मण के बाद हमें क्षत्रिय देखने को मिलेगा, क्षत्रिय के बाद तीसरा हमें वैश्य देखने को मिलेगा, और फिर चौथे नंबर पर हम लोगों को यहाँ पर कौन देखने को मिलेगा? तो जवाब हो जाएगा शूद्र देखने को मिलेगा। 4 प्रकार के वर्ण थे। ब्राह्मण का मतलब होता था कि जो भिक्षा मांगता हो, भिक्षा मांग कर यदि कोई व्यक्ति के द्वारा खाना खाया जाता था तो उसे जीवन यापन किया जाता था, तो उसे ब्राह्मण बोला जाता। क्षत्रिय का मतलब है कि जो रक्षा करता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था। वैश्य मतलब जो वहां पर व्यापार करता था, क्या जिस व्यक्ति के द्वारा व्यापार किया जाता था। और शूद्र का मतलब है जो दूसरों के यहाँ काम करता हो, जो दूसरों के यहाँ काम करता हो, तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहीं ना कहीं शूद्र कहा जाता था। अच्छा, कल वाले सेक्शन में हम लोगों ने जो देखा था कि राजा ने एक विषमता शब्द का प्रयोग किया था। ये किसके लिए किया गया था? इन चारों वर्णों में से मैंने कल बताया था, इसके लिए वैश्य के लिए किया गया था, क्योंकि वैश्य ये विषमता का मतलब है कि जो वैश्य को खाता हो, जो वैश्य को खाने वाले को क्या कहा गया है? तो विषमता कहा गया है। अब ये वैश्य को किस तरीके से खाया जाता था? तो कुल मिलाकर राजा के द्वारा एक बलि टैक्स लगाया जाता था। कौन सा टैक्स डियर स्टूडेंट? तो एक बलि टैक्स लगाया जाता था, और ये बलि टैक्स 1/6 उसकी संपत्ति पर, व्यापार पर लगाया जाता था। राइट है। तो हम लोगों से पूछा है ऋग्वेद के मंडल, कौन से मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है? तो जवाब हो जाएगा 10वें मंडल में हम लोगों को देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न है देखने को मिलता है, वेत्रेयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जो जिसे यहाँ पर मुख्य रूप से बोला जाता है कि वेत्रेयी, या आप डायरेक्ट त्रि भी बोल सकते हैं। त्रिवेद किसे कहा जाता है? त्रिवेद किसे कहा जाता है? देखिए मुख्य रूप से हम लोग 4 प्रमुख वेदों के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, ऋग्वेद के बाद हम लोग यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं, और फिर हम लोग सोमवेद के बारे में पढ़ते हैं, सोमवेद के बारे में पढ़ते हैं, और सोमवेद के बाद हम लोग यहाँ पर अथर्ववेद, किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। आप लोगों को याद होगा यहाँ पर कि जो जितने भी वेद होते हैं, इनके जो प्रमुख जो पंडित हुआ करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? मतलब जो मुख्य रूप से इनके जो संरक्षक हुआ करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद वाले को होत्र कहा जाता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यजुर्वेद वाले को आप लोगों का यहाँ पर इस शब्द का, यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो जवाब हो जाएगा अथर्व्यू कहा जाता था। और सोमवेद के लिए उतगाता शब्द का प्रयोग किया जाता था, और आपके अथर्ववेद के लिए पुरोहित शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन हम लोगों से त्रि पूछा है, तो ये जो शुरुआत की ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है और सोमवेद होता है, इन्हें त्रिवेद कहा गया है।
गोत्रीय वेद इन्हें कहा गया है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये नहीं होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, ये बिल्कुल यहां पर होना चाहिए। अथर्ववेद इसके अंदर शामिल नहीं था। तो जो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है, निम्नलिखित में से ऋग्वेदिक शब्दों में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? या आपके अतिथि के लिए गोहन शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये बात बिल्कुल सही है। अब वैदिक सभ्यता में हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी अतिथि हैं उनके लिए गोहन शब्द का प्रयोग किया जाता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और समय के लिए गोथुली शब्द का प्रयोग किया जाता था, कल वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। गाय के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया जाता, दुहिता शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। एक आप लोगों के आघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता था। आघन्या बोले या फिर आप उसे अघन्या बोल सकते हैं, अघन्या, अघन्या, ठीक है। तो ये शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता, दुहिता नहीं यहां पर नहीं किया जाता था। तो जो सवाल का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहां पर देके रखा है कि ऋग्वेदिक में कौन सा वेदांक नहीं है? ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, आगम। आप लोगों को यहां पर वेदांक पूछे हैं, और वेदांक कितने होते हैं? तो जनाब हो जाए कि वेदांक मुख्य रूप से 6 होते हैं। शिक्षा होता है, कल्प होता है यहाँ पर, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्त और छंद। प्रमुख रूप से हमें 6 वेदांक देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब यहां पर देखो, एक तो शिक्षा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। 6 प्रमुख हम लोगों को वेदांक देखने को मिलते हैं। ये 6 वेदांक देखने को मिले। अब कौन सा नहीं है? तो आगम नहीं है, आगम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये 6 वेदांक हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न दे के रखा है, वैदिक कर्म कांड में होत्र का संबंध था। अभी हम लोगों ने देखा था कि होत्र का संबंध था किससे? तो जवाब हो जाएगा ऋग्वेद से हम लोगों को होत्र का यहाँ पे संबंध दिखाई पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न यहाँ पर दे के रखा है कि यहाँ ये आपकी स्मृतियों में वर्णित विवाह के लिए किस प्रकार के वर द्वारा किसके द्वारा? वर द्वारा जो लड़की के पिता हुआ करते थे को एक गो मिथुन देना पड़ता था, गो मिथुन देना पड़ता था। तो यह किस प्रकार का विवाह हुआ करता था? और गो यहां पर मिथुन के बारे में चर्चा की गई है। तो गो मिथुन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो यही याद होना चाहिए। गो मिथुन का मतलब क्या होता था? मतलब एक जोड़ी जो गाय व एक जोड़ी जो बैल देना होता था। जो लड़की पक्ष वाले होते थे उन्हें एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी जो बैल देना होता था। तो ये गोथिन का मतलब होता था, ठीक है। तो ये आप लोगों को गोथिन समझ में आ गया। और जो एक प्रकार का ब्रह्म विवाह हुआ करता था, तो जो ब्रह्म विवाह हुआ करता था, इसमें कोई लेन देन नहीं होता था, कोई लेन देन नहीं होता था, आप लोगों को याद होना चाहिए। और यहाँ पर एक प्रकार का आप लोगों का असुर विवाह हुआ करता था। कौन सा? या आप लोगों का असुर विवाह हुआ करता। तो इसमें क्या हुआ करता था कि जो लड़की जो पक्ष होती थी, लड़की पक्ष से कहीं ना कहीं कुछ सामान को लिया जाता था, राइट। तो ये आपका असुर, मतलब कुछ समझ के लिए आप ये मान लीजिए कि वो दहेज प्रथा, आज वर्तमान में जैसे जो दहेज प्रथा चलती, वैसा कुछ न कुछ ये लड़की वालों से कुछ न कुछ सामानों को लिया जाता था। ब्रह्म विवाह कोई लेन देन नहीं। और जो सबसे अच्छा विवाह माना गया है, सबसे जो आप लोगों का यहाँ पर अच्छा विवाह माना गया है, वो कहीं ना कहीं ब्रह्म विवाह माना गया। न कोई लेना है और न ही कुछ देना है, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे अच्छा, और गो मिथुन का मैंने बताया कि एक जोड़ी गाय और बैल जो लड़की पक्ष वाले को के पिता को देना पड़ता था, राइट है। तो इस सवाल का जो उसे क्या या आपकी स्मृतियों में वर्णित विवाह में किस प्रकार में वर द्वारा लड़की के पिता को एक गो मिथुन देना पड़ता था, जिसे क्या कहा देना पड़ता था, आर्य। ठीक है, सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन किस संस्कार से होता था। ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन किससे आश्रम में होता था, देखिए। और ब्रह्मचर्य, अभी हम लोग 4 आश्रम पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम की बात हो रही है, जिसकी अवधि मैंने 0 से 25 वर्ष तक समझाई थी कि 0 से 25 सालों तक इसकी अवधि देखने को मिलती है। ब्रह्मचर्य का जो यहाँ पर शुरुआत देखने को मिलेगी, तो शुरुआत कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो उपनयन से जो संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, तो उपनयन संस्कार से हमें इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। और समावर्तन, क्या समावर्तन से हमें यहाँ पर इसके ये जो समावर्तन संस्कार होता है, इसका हमें समापन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन किस संस्कार से देखने को मिला था, तो जिसे समावर्तन कहा जाता है। यानी सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न दे के रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की एक सूची में सम्मिलित नहीं था, रत्नियों की एक सूची में शामिल नहीं था। देखिए, युवराज कहा जाता था, महिषी या आपकी स्थ जो पति है, और एक सूत है। युवराज का मतलब क्या होता था, जो यहाँ पर जो राजा का जो वंश होता था, आप सभी जानते हैं, जिसे युवराज कहा जाता था। महिषी का मतलब होता था जो मुख्य रानी हो, कौन हो, जो महल की जो मुख्य रानी होती थी उसे महिषी कहा जाता था। सूत का मतलब होता था जो रथ का जो निरीक्षक होता था, रथ का जो निरीक्षक होता था, जो रथ प्रयोग किए जाते थे और उनका जो निरीक्षक होता था उन्हें सूत कहा जाता था। तो ये रत्नियों में प्रमुख रूप से शामिल थे, लेकिन ये आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे शामिल नहीं था। तो इस सवाल का राइट भी ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कई प्रकार की रत्नियां हम लोगों को वैदिक सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर सारी हम लोग डिस्कस नहीं कर सके, बट राइट आंसर यहाँ पे स्थपति होता था। ये प्रमुख यहाँ पे रत्नियों में युवराज, महर्षि और सूत यहाँ पे शामिल हुआ करते थे, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न दे के रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक सभ्यता बोगज गोई या आपके विलेख से यहाँ पर सम्मिलित है, या आपका आप लोगों को उल्लेखित है, आप लोगों को दे के रखा है। कौन से देवताओं का यहाँ पर उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है बोगज गोई या विलेख में। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे के रखे हैं। सब शुरुआत में अग्नि, इंद्र, मित्र, नातस्य, मित्र, नातस्य या आपका वरुण और यम, नातस्य, वरुण, यम, और यहाँ पर ये आप लोगों का अग्नि, इंद्र, मित्र, नातस्य और वरुण। और ये जो बोगज गोई ये आपका विलेख है, जिसमें हमें इंद्र, मित्र, नासल्य और वरुण देवताओं का उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी जो सवाल का राइट आंसर देखने मिलेगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलता है, कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से जुड़ा है। क्या बात है, तो राजा के राज्याभिषेक से जुड़ा है वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ और पुरुषमेघ। अच्छा, वाजपेयी यज्ञ का मतलब क्या होता था, पहले तो ये बताओ। अश्वमेघ क्या मतलब, जो राजा हुआ करता था, यदि उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, साम्राज्य का यदि उसे विस्तार करना है तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा आप लोगों का अश्वमेघ। और यहाँ पर जो रथों की जो दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था, जिसे वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। राजसूय यज्ञ का मतलब होता था राज्याभिषेक, राज्याभिषेक यहाँ पर यज्ञ हुआ करता था। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर राजसूय यज्ञ यहाँ पर होगा। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखे रखा है, सत्यमेव जयते राज चिन्ह कौन से उपनिषद से लिया गया है। और ये तो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि मुंडक उपनिषद से इसे मुख्य रूप से लिया गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को जो यहाँ पर देखे रखा है, देखिए क्या देखे रखा है, वैदिक काल में खोजी गई धातु है। वैदिक सिविलाइजेशन हम लोगों को देखने को मिला, देखा तांबा सोना चांदी। और ये जो तांबा सोना चांदी है ये सभी हम लोगों को सिंधु वैली सिविलाइजेशन में, जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ के आए हैं, वैली जो सिविलाइजेशन में हमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिल चुकी थी। लेकिन वैदिक सभ्यता में हम लोगों को लोहा धातु देखने को मिली। और लोहा धातु यूपी की एक प्लेस है जिसका नाम है अंतरजी खेड़ा। कौन सा? अंतरजी खेड़ा से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न दे के रखा है, निम्नलिखित में से कौन से विरुद्ध 10 कबीले के शासकों ने वैदिक काल में दशराज युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो 10 कबीलों के शासकों ने वैदिक काल में किस दशराज युद्ध का यहाँ पर बैटल हुआ था। आप सभी जानते हैं जो वैदिक काल हुआ करता था उसी वैदिक काल में हमें यहाँ पर एक ऋग्वेद देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में मुख्य रूप से जो हमें नौवां मंडल नहीं, सातवां मंडल, जो सातवां मंडल देखने को मिलता है, वहां पर हमें रावी नदी के तट पर एक 10 राज युद्ध देखने को मिला। और जो 10 राज युद्ध देखने को मिला, इसमें जो प्रमुख रूप से शासक था रैदास, सुदास, सोमदास या विप्रदास। तो यहाँ पर सुदास में 10 यहाँ पे आर्यंस, जिसमें से 5 प्रमुख रूप से आर्यंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक जो यहाँ पर सुदास, भरत जो राजवंश हुआ करता था उसी का एक शासक हमें सुदास देखने को मिला। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से सवाल का जो राइट आंसर था, जो 10 कबीलों के विरुद्ध के शासक ने युद्ध लड़ा था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी सुदास ने यहाँ पे लड़ा था। आप सभी को याद होना चाहिए। और जो अगला प्रश्न जो हमारे पास में है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है। तो वेदांत भी कहा जाता है, आप लोगों से पूछा है किसे वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता में हम लोग को देखने को मिला पुराण, फिर आपके उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ या धर्मशास्त्र किसे कहा गया है। तो आप सभी जानते होंगे जो वेदांत कहा गया है वो कहीं नहीं, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के उपनिषद को यहाँ पर इनके लिए शब्द का प्रयोग, वेदांत शब्द का प्रयोग यहाँ पर मुख्यतः किया गया है। चलिए ये हमारा आई थिंक लास्ट सवाल था। एक सवाल आप लोगों को होमवर्क कराते हैं। सवाल देके रखा है आप लोगों का, अथर्ववेद से संबंधित प्रमुख रूप से कौन सा ब्राह्मण हम लोगों को देखने को मिलता है। और कौन सा ब्राह्मण देखने को मिलता है, 4 ऑप्शन देके रखे हैं, गोपद या आप लोगों का ऐत्रेयी, कोशितकी और शतपथ। कौन सा ब्राह्मण आप लोगों को देखने को मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों से सभी से इस सवाल का राइट आंसर चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।